हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिस पर बात करना मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाए। मैं बीच बीच में कभी इमोशनल भी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा हार्ट के जो करीब जो टॉपिक आजकल है वो यही है। आप लोगों ने थंबनेल में या टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज किस टाइटल पर बात करने वाली हूँ, कि ब्रेस्ट खोने का दुख क्या होता है। वो मुझसे ज्यादा कौन ही समझ सकता है, या जो मेरी जैसी बहन होंगी जो इस बीमारी से जूझकर जिन्होंने अपना ब्रेस्ट खोया होगा वो समझ सकती है। लेकिन इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे बात करें, क्या बात करें। और इतना दुख वाला विषय है ना कि जिस पर बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी आज मुश्किल है, लेकिन मैं आज इस पर बात करूंगी कि ये कैंसर जैसी जो बीमारी होती है ना, सच में बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। ये सबसे पहले आपको बदल देती है, आपको ऐसा बना देती है कि आप पहले जैसे थे वैसे फिर नहीं दिखते। कोई कोई तो पहचान भी नहीं पाता कि आप वही हो, पहले वाले ही हो। ऐसा आपको अपना आपका ये रूप चेंज कर देगी। ये इतनी भयानक बीमारी है। और फिर आपसे ये क्या क्या छीनेगी ये भी आपको पता नहीं रहता कि ये क्या क्या हमसे छीन रही है। जब डॉक्टर ने हमसे बोला था कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका, हमें ब्रेस्ट पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा, तब मस्टेक्टमी ऑपरेशन होता है, इसको बोला जाता है। एक होता है लंपेक्टमी और एक होता है मस्टेक्टमी। तो मैंने डॉक्टर से, किसी एक डॉक्टर से नहीं, मतलब 2-4 डॉक्टरों से मैंने सलाह ली कि ये करना जरूरी है क्या, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ही ज्यादा खराब लगूंगी। मैं इतना रोई थी जब मुझे पता चला था कि मेरा इस तरह से ऑपरेशन होने वाला है, मेरा पूरा ब्रेस्ट ही निकल जाएगा। मैं सच में बहुत रोई थी। लेकिन परिवार वालों को तो मैं चाहिए थी। वो तो कहते थे हमें तो आप चाहिए, आप सही सलामत रहो, आपकी फिगर की हमें चिंता नहीं है। लेकिन मुझे थी। परिवार ये नहीं समझता कि उनके लिए मैं जरूरी हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या खत्म होगा, मुझे कैसा लगेगा, वो परिवार को चिंता नहीं होती। परिवार के लिए बस मैं मैन थी। कहीं ना कहीं मैं भी समझती थी इस बात को कि चलो फिगर मायने नहीं रखती है, मेरा रहना जरूरी है परिवार के लिए। और ऑपरेशन से पहले ही मैं समझ चुकी थी कि मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है। एक तो ये जो ऑपरेशन होता है ना, बहुत ही ज्यादा मेजर, बहुत बड़ा होता है, तो इससे उबरने में टाइम लगता है। फिर जब हम मेंटली जब इसको फेस करते हैं ना, तो इससे निकलने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। मुझे अभी तक मैं इतनी नहीं संभल पाई हूं कि मैं अपने आप को फेस कर लूं। मैं कभी कभी इतनी डिप्रेशन में चली जाती हूँ खुद को देख करके कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। लेकिन वही परिवार को जब देखती हूँ तो संभालने की कोशिश करती हूँ खुद को कि कुछ नहीं, चलो जिंदगी तो बच गई। नहीं तो डॉक्टरों ने तो इतना डरा दिया था कि अगर ये वापस आ गई बीमारी, आपने ऑपरेशन नहीं कराया और ये वापस आ गई, तो इसका इलाज फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। फिर आप कीमोथेरेपी नहीं झेल सकती। अभी जो मैंने कीमोथेरेपी ली है, मेरी 8 कीमोथेरेपी चली थी, उसमें इतने भयानक भयानक साइड इफेक्ट होते थे कि मुझे ही पता है कि मैंने वो कैसे झेले थे। जैसे ही कीमोथेरेपी में लगवा के आती थी तो घर पर आकर ऐसा लगता था जैसे
पूरी बॉडी में जहर ही जहर फैल गया है। उसका क्या असर होता है वो मैं ही जानती हूँ। कितनी बेचैनी होती है, कितना सर फटता है, कितनी बॉडी में पेन होता है, उल्टियां होती हैं, जी मचलाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति हो जाती है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम कैसे पढ़े हैं, कभी कभी ऐसे 2-3 दिन मेरे ऐसे चले जाते थे कि मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। मैं पड़ी हूँ, बस मुझे कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है, बस ऐसे पड़ी। कीमोथेरेपी में मेरा ये हाल हो जाता था। और अब मैं कभी कभी जब मैं खुद को देखती हूँ ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्योंकि जो मेरे पुराने कपड़े हैं वो मुझे फिट नहीं आते। और जब भी मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ अपने, तो सच मानो इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि मैं खुद को देख करके बहुत ज्यादा रोना आता है मुझे। मेरे बच्चे, मेरे परिवार मुझे संभालते हैं, कहते हैं कि ये तो होना ही था, अगर ये नहीं होता तो आपकी जिंदगी बचना मुश्किल था। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है, न किसी से बात करने का मन करता है, न बाहर निकलने का मन करता है, न तैयार होने का मन करता, कुछ मन नहीं करता। मुझे पहले तैयार होकर रहना बहुत अच्छा लगता था, नए नए कपड़े पहनने का शौक था। मैं इमोशनल थोड़ा ज्यादा हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैं इमोशनल हो सकती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो मैंने आज रखा है आप लोगों के सामने। मैं नहीं रोक सकती अपने आप को रोने से, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और ब्रेस्ट खोने का एक दुख कि अभी तक दर्द नहीं गया है। जो ऑपरेशन हुआ है ना जिस साइड में, ये हाथ, इसका दर्द धीरे धीरे सालों लग जाएंगे, मैंने सुना है उसमें सालों लग जाएंगे, तब ये कहीं दर्द जाएगा। एक्सरसाइज मुझे बराबर करनी है, मैं रोज करती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ इसके लिए। क्योंकि एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इस हाथ में जिस दर्द में आराम मिलता है, तो इसलिए और मैं इसको करती हूँ। लेकिन ये जो दुख होता है ना ब्रेस्ट खोने का, ये बहुत ही ज्यादा एक लेडीज के लिए बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि जब उसकी फिगर ही सही नहीं है तो उसका कपड़े ही क्या अच्छे लगेंगे। कोई भी कपड़ा पहन लो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये सबसे बड़ा दुख होता है। बालों का कुछ नहीं है, बाल बड़े हो जाएंगे, वो तो फिर आ जाएंगे, उनका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जो मुझसे जो छीना है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और जो मेरी मेंटल हालत है ना, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये बीमारी किसी को ना हो, किसी दुश्मन को भी ना हो। जो मैं आज फेस कर रही हूँ कोई ना करे सच में। और या फिर ऐसी कोई टेक्निक आ जाए कि एक औरत का फिगर खराब ना हो, ऐसी कोई दवा बन जाए कि ये कैंसर अंदर ही अंदर ठीक हो जाए, एक औरत को इस प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। बहुत बुरा एहसास है, बहुत खराब लगता है, बहुत, और मैं क्या ही बोलूं, बहुत मतलब दिल को बहुत दुखता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता सच में। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, जान बच गई और कुछ भी नहीं बचा। आज के लिए बस इतनी ही बातें बहुत हैं। मैं फिर कभी आप लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर करूंगी, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत ही ज्यादा हो जाती हूँ। और अभी तो मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं इसी को लेकर के, अपने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के, कि मुझे ये कैसे हुआ, कब हुआ, और मेरे साथ क्या क्या इलाज चल रहा है, और मैंने कैसे इसको फेस किया, कैसे मैंने पूरी यात्रा, ये कैंसर की यात्रा पहले मैंने अपनी पूरी करी है और अभी तक कर रही हूँ, और अभी तो दवाई भी चलेंगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी अपनी कैंसर जर्नी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।